विशेष कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान हम चेक करेंगे। हम इससे पहले 45 अंश और 30 अंश का मान देख चुके हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कि 60 अंश के लिए किस प्रकार से त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान हमको प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हमने एक समबाहु त्रिभुज लिया है ABC। एक हमारा समबाहु त्रिभुज है। भुजा जो माप है वो 2a है। तो समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाओं का माप क्या हो जाएगा, 2a के बराबर हो जाएगा। दूसरा समबाहु त्रिभुज का गुण होता है कि उसके तीनों जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं और वो 60 अंश के मान से होते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए कोण A भी 60 है, कोण B भी 60 है और कोण C भी हमारा 60 अंश का है। अब हम क्या करते हैं, इसी बिंदु से एक लंब रेखा डालते हैं रेखा ए बी पर, जो उसको डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो यहाँ पे डी बिंदु इन ए बी रेखा को दो बराबर भागों में बांट देता है। क्यों बांटता है? क्योंकि जब हम यहाँ से एक लंब रेखा डालते हैं समबाहु त्रिभुज में तो ये लंब अर्धक होता है। तो कोण का अर्धक होने के कारण ये जब 30 अंश का बनाता है तो सामने वाली भुजा को भी क्या करेगा, दो बराबर भागों में बांट देगा। इसलिए यहाँ पे ए बी और बी डी की लंबाई जो हो जाएगी ए के बराबर हो जाएगा। अब हम यहाँ से एक समकोण त्रिभुज लेते हैं ए डी सी को। तो इसको हमने घुमाकर यहाँ पे प्लॉट किया है। तो डी बिंदु पे हमारा समकोण है, यहाँ भी है। ए बिंदु पे 60 अंश है, यहाँ 60 अंश है। सी बिंदु पे 30 अंश है, यहाँ पे 30 अंश बनेगा। तो इस तरह से हमारा एक त्रिभुज निकला है जिसपे हम 60 अंश पे त्रिकोणमितीय अनुपातों को चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए CD की जो लंबाई है वो हम निकालेंगे और इसी तरीके से ए हमारा क्या है, यहाँ पे ए से डी तक का माप है ए, तो ये हमारा ए है। उसी तरीके से ए से सी तक, तो ए से सी तक जो है वो हमारा 2a है। और इसका माप हमने इससे पहले निकाला था, जो यहाँ पर निकाला हुआ है, तो वो वर्गमूल 3a के बराबर आता है। क्योंकि ये त्रिभुज, ये जो मान निकाला गया था हम 30 अंश के लिए निकाले थे, 30 अंश का त्रिभुज लेके निकाले थे, तो उसी मान को हम उपयोग कर रहे हैं, इसलिए इसको फिर से हम नहीं निकाल रहे हैं। वास्तव में यहाँ पे ये लंब हो जाता है क्योंकि आधार हमारा a हो जाता है और कर्ण जो होता है 2a होता है। तो इस त्रिभुज के लिए जो आधार था वो हमारा यहाँ पे लंब होगा। तो इसको हम चाहे तो पूरे को हल कर सकते हैं या फिर यहाँ पे हम इसके मान को थोड़ा सा चेंज करके आपको बता देते हैं कि क्या चेंज हो रहा है। तो जहाँ जहाँ आधार लिखा है वहाँ केवल लंब लिखना है, बाकी सारा चीज वही रहेगा। तो लंब का वर्ग यहाँ पर भी आ जाएगा। क्योंकि इसको हमने पहले देख चुके हैं इसलिए इसको दोबारा हम नहीं हल कर रहे हैं। इस तरह से हमने देखा कि हमको त्रिभुज ए डी और सी में तीनों भुजाओं का माप मिल चुका है। कोण ए पे 60 अंश का मान है, तो इस मान के सापेक्षी हमको सारे मान निकालने हैं। तो साइन 60 अंश यहाँ पे लिखेंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान है हमारा वर्गमूल 3a और कर्ण है हमारा 2a। ए से ए कट जाएगा तो हमको मिल जाएगा वर्गमूल 3/2। उसी तरीके से cos 60 अंश का निकालेंगे तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ पे आधार हमारा a है और कर्ण है 2a, तो a/2a, a और a कट गया, ये बच गया 1/2। इसी तरह से tan 60 का मान निकालेंगे तो tan 60 में
tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारा है वर्गमूल 3a और आधार है हमारा a। तो a से a कट गया तो हमको मिल गया वर्गमूल 3। इस तरह से कॉट शॉर्ट हैंड्स का देखेंगे तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार है हमारा a और लंब है a वर्गमूल 3। तो a और a कट जाएगा तो हमको मिलेगा 1 बटे वर्गमूल 3। इसी तरीके से सेक शॉर्ट हैंड्स का मान देखेंगे तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है। कर्ण है हमारा यहाँ पे 2a और आधार है a। इस मान को यहाँ पे रखते हैं, ये हो गया 2a बटे a, ये कट गया तो इसका मान हमको मिल गया 2। उसी तरह से कोसेक 60 अंश का मान देखेंगे तो कर्ण बटे लंब होता है। कर्ण हमारा 2a है और लंब है वर्गमूल 3a। तो यहाँ पे आ जाएगा 2a बटे वर्गमूल 3a। a से a कट गया, ये मिलेगा हमको 2 बटे वर्गमूल 3। इस तरह से हमने देखा कि एक समबाहु त्रिभुज लेने के बाद हमने लंब निकाला। लंब निकालने के बाद हमको ये तीनों भुजाएं मिल जाती हैं। तो तीनों भुजाएं मिल जाती हैं तो हमको 60 अंश के लिए त्रिकोणमिति के सभी अनुपातों को यहाँ पे चेक किया और इसका मान हमने प्राप्त किया। इस तरह से हमने ज्यामितीय विधि के द्वारा इसको हल करके सारे मान को सिद्ध किया।